नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हैं द्वारका के इस्कॉन मंदिर में और मौका है भगवान राम की जन्म उत्सव यानी रामनवमी का मौका है। और मेरे साथ हैं अर्चित प्रभु जी। अर्चित प्रभु जी सीनियर प्रीचर हैं इस्कॉन द्वारका के। प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका। प्रभु जी, इस्कॉन की ज़्यादातर जब बात होती है लोगों के मन में ये रहता है कि भगवान कृष्ण का ही वहाँ पर बात होती है, उन्हीं की पूजा होती है। लेकिन मैं देखता हूँ इस्कॉन द्वारका हर तरह के, चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे देवी से रिलेटेड हो, चाहे अब रामनवमी का उत्सव है, इसको भी मनाने की तैयारी हो रही है। थोड़ा सा बताएंगे रामनवमी के उत्सव पे क्या क्या तैयारी है? हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि पहले तो इस्कॉन कैसे इन सब उत्सवों को मना रहा है। तो हम हर चीज़ को भगवान से रिलेट करते हैं। तो आप सबको पता है कि राम जो है वो भी विष्णु के अवतार हैं, तो उस तरह से कृष्ण से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो इस बार भगवान कृष्ण को और रुक्मणी जी को, दोनों को हम सीताराम के रूप में यहाँ पर सजाएंगे। भगवान की बहुत सुंदर येलो ड्रेस आ रही है और पूरा ऑल्टर ग्रीन कलर से सजाया जा रहा है। ग्रीन कलर के नेचुरल फ्लावर्स ला करके और घास पत्तियों से पूरे ऑल्टर का डेकोरेशन होगा। वहाँ भगवान स्वयं बीच में येलो ड्रेस पहन करके बैठे होंगे। उसके अलावा 21,000 भोग का ऑफरिंग होगा। जो आसपास के सोसाइटीज़ के लोग हैं जो इस्कॉन को फॉलो करते हैं, 16 माला का जप करते हैं भगवान के नाम का और 4 नियमों का पालन करते हैं, तो वो बना करके ला रहे हैं भगवान के लिए स्पेशली। इसके अलावा हमने 2 सेल्फी पॉइंट यहाँ पर स्पेशल रखे हुए हैं इस ओकेजन पर। पहला तो है राम, लक्ष्मण और शबरी से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान जब सीता जी के विरह में घने जंगलों में घूम रहे थे तो माता शबरी के आश्रम में जाते हैं और किस तरह से उनका प्रेम प्रलाप होता है, तो यहाँ हम उसका सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं। तो हम अनुरोध करते हैं बाकी लोगों से यहाँ पर आइए और आपको भी शबरी बनने का मौका मिलेगा। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बेर होंगे। भगवान राम लक्ष्मण के स्वरूप में यहाँ पर बैठे होंगे और अपने हाथ से बेर खिलाते हुए भगवान के साथ फ़ोटो ले सकते हैं। और इसके अलावा एक और जो स्पेशल सेल्फी पॉइंट हम बना रहे हैं वो है धनुष बाण। भगवान ने परशुराम जी का धनुष उठाया था, तो हम यहाँ पर भी 20 किलो का धनुष जो कि आयरन से बना हुआ है यहाँ पर रख रहे हैं। आप लोग अपना पराक्रम दिखा सकते हैं यहाँ पर आकर के। और भक्तों से अनुरोध है कृपा करके अवश्य आइए और यहाँ पर इसका पूरा लाभ उठाइए। पूरा राममय होगा ये मंदिर उस समय। 51 kg का केक भगवान के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। और इस बार का राम जन्मोत्सव तो और भी महत्वपूर्ण है। आप बता रहे हैं कि स्वयं अयोध्या में रामलला जी आ चुके हैं और वहाँ पर इतने सुंदर विग्रह स्थापित हुए हैं, वहाँ पर उनका राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसी तर्ज पर यहाँ पर भी हम मना रहे हैं। 10,000 दिए जला करके भगवान का स्वागत कर रहे हैं हम। जनरली हम जानते हैं कि दीपावली के टाइम पर हम लोग दिए जलाते हैं और भगवान का आगमन हुआ है अयोध्या में, वापसी में सीता जी के साथ में, तो तभी मनाया जाता है। पर इस बार हम लोग स्पेशली भगवान राम के जन्मोत्सव पर भी दिए से पूरा मंदिर सजाएंगे। तो आप लोग भी इसमें योगदान दे सकते हैं। 10,000 दिए हम सजा रहे हैं, पर बाकी दियों का भी अरेंजमेंट होगा। लोग आएँ और भगवान का स्वागत करने के लिए यहाँ पर दिए जलाएँ। तो आप सबसे अनुरोध है, आइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। भगवान का अभिषेक होगा डिफरेंट फ्रूट्स के जो है कलरफुल फ्रूट्स के जूसेस से, और बाद में सबको चरणामृत भी बांटा जाएगा। उसके बाद सब लोगों के लिए प्रसादम की व्यवस्था है। अर्चित प्रभु जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो राम जन्म उत्सव का पूरा कार्यक्रम है वो सुबह किस समय से शुरू हो? तो सुबह वैसे तो मंगला आरती से ही हमारा मंदिर शुरू हो जाता है। जो पहला दर्शन होता है भगवान का, उसका देखने में आनंद आता है मंगला आरती में, जिसमें भगवान बहुत कम ड्रेस पहने होते हैं, उठे हुए होते हैं बस, और भोग लग के कुछ स्वीट खा करके एकदम उठते हैं और दर्शन खुलते हैं। इतना सुंदर वहाँ पर जो है वातावरण होता है। आप अगर आ सकते हैं तो 4:30 बजे आइए। उसके बाद 7:30 बजे भगवान की दर्शन आरती में पूर्ण राम स्वरूप में आपको दर्शन होंगे। और उसके बाद 8 बजे से कथा चलेगी पूरी मंदिर में, राम कथा। और शाम को 4 बजे से दोबारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, राम जी के भजन, और 6 बजे अभिषेक है। तो इस तरह से 6 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक पूरा प्रोग्राम चलेगा। ये आपने बताया कि भगवान के विग्रह को पीले वस्त्रों से सजाया जाएगा, तो क्या जो दर्शन करने वाले आने वाले लोग हैं या जो भक्त हैं, जो आपने बोला था 16 माला, उनके लिए भी क्या कोई कोड है क्या? हाँ, हम चाहते हैं कि वो लोग भी पीले वस्त्र पहन करके आएँ और भगवान का उसी ड्रेस में दर्शन करें जैसे कि भगवान अपने दर्शन दे रहे हैं। तो सबको राममय होना है उस दिन। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका समय देने के लिए। सो व्यूअर्स, आपने सुना कि किस तरह से हर्षोल्लास से तैयारी हो रही है राम जन्म उत्सव मनाने की इस्कॉन द्वारका में। आप भी अगर यहाँ पर आना चाहें, भगवान के दर्शन करना चाहें, तो आपका स्वागत है। अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।